को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था। एक बार वनवास काल में जब पांडव गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे, तब द्रौपदी को एक सहस्त्रदल कमल वायु कोण से उड़ता आता दिखा। द्रौपदी ने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीमसेन वायु कोण की ओर चल पड़े। चलते समय भीषण गर्जना करना उनका स्वभाव ही था। उनके इस भीषण शब्द से बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और हिरणों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जाने पर गंधमादन की चोटी पर उन्हें केले का एक विशाल वन मिला। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जना करते हुए उसके भीतर घुस गए। इधर इसी वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने छोटे भाई भीम के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग पर जाना भीम के लिए भयकारक होगा। ये सोचकर वे भीम के रास्ते में लेट गए। अब भीम उनके पास पहुंचे और भीषण सिंहनाद किया। भीमसेन की उस गर्जना से वन के जीव जंतु और पक्षी बुरी तरह डर गए। हनुमान जी ने भी अपनी आंखें खोली और उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, भैया मैं तो रोगी हूं, यहां आनंद से सो रहा था, तुमने आकर क्यों जगा दिया? समझदार व्यक्ति को जीवों पर दया करनी चाहिए। यहां से आगे ये पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, इसलिए अब तुम मीठे कंदमूल खाकर यहीं से लौट जाओ। आगे जाकर व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूं। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी ने कहा, मैं रोग से पीड़ित हूं, तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले, परमात्मा समस्त प्राणियों की देह में है, किसी को लांग कर मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। हनुमान जी ने कहा, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। हनुमान जी का यह कहना ही था कि भीमसेन ने अवज्ञा पूर्वक बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ पकड़कर बड़े जोर से खींची, पर वे टस से मस न हुए। अब क्रोध से भरकर उन्होंने दोनों हाथों से उनकी पूंछ को खींचना आरंभ किया, पर इतने पर भी उनकी पूंछ टस से मस न हुई। जब भीम की सारी शक्ति व्यर्थ चली गई, तब उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे समझ गए कि ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है, और फिर उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और बहुत सा नैतिक उपदेश करके उन्हें वहीं से लौटा दिया। वहीं उन्होंने भीमसेन को यह वरदान दिया था कि महाभारत युद्ध के समय वे अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर पांडवों की सहायता करेंगे।